नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी की छठी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में होने वाला जो दूसरा चित्र वर्णन पाठ है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उस पाठ का नाम है सैर। तो सैर इस चित्रात्मक पाठ का आज इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन जो है वह अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सैर इस चित्रात्मक पाठ को। तो विद्यार्थी मित्रों, हम एक स्थान से दूसरे स्थान अक्सर यात्रा करते रहते हैं और इस यात्रा के दौरान हम कई सारे साधन इस्तेमाल करते रहते हैं। यात्रा करना इसे ही यातायात या आवागमन ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा भी इसका अर्थ जो है वह यात्रा का होता है। हम अक्सर अनेक स्थानों की यात्राएं करते रहते हैं और इस यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का इस्तेमाल होता है। यानी कि यातायात के लिए जिस साधन का उपयोग होता है उनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वह जो साधन का होता है वह है बस, उसके बाद रेलगाड़ी, साथ ही साथ हवाई जहाज़ का भी उपयोग यात्रा के साधनों में होता है। साथ ही साथ हवाई जहाज़ के बाद जल यात्रा अगर हम करना चाहें तो जहाज़ों का इस्तेमाल भी यातायात के साधनों में किया जाता है। ऐसे ही यातायात का पाठ जो है आज हम देख रहे हैं जिसका नाम है सैर। तो सैर इस पाठ में आपको अलग अलग यातायात के साधन जो है वह साधनों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं या वहाँ का दृश्यात्मक या उस स्थान का दृश्य चित्र दिखाकर उसकी जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से लेने वाले हैं। तो सैर इसमें सबसे पहला जो चित्र है वह चित्र आता है बस स्थानक का। तो बस स्थानक हम सभी ने देखा है कि बस स्थानक का माहौल कैसा होता है। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम क्या करें कि बस स्थानक की जानकारी जो है वो जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। बस स्थानक या बस का उपयोग जो है वह अक्सर सामान्य लोगों द्वारा, बड़े लोगों द्वारा या सभी तरह के लोगों द्वारा किया जाता है। बस स्थानक पर हमेशा भीड़ होती है और बस के माध्यम से हम यात्रा करते हैं, यातायात करते रहते हैं। तो यह एक स्थानिक बस स्थानक का चित्र है। बस स्थानक में हमेशा हमें भीड़ दिखाई देते हैं, बसेस दिखाई देते हैं। तो इसका हम या इस सभी की जानकारी इस चित्र के माध्यम से हम ले रहे हैं। तो बस स्थानक में एक हमें बड़ी सी बस स्थानक की इमारत जो है वह इमारत दिखाई दे रही है। बस स्थानक में जो इस चित्र में जो इमारत है वह बहुत ही बड़ी इमारत हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद बस स्थानक के अंदर लोगों को बैठने के लिए यहाँ पर जगह जो है वह जगह हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर अलग अलग रंगों के बानों में जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है तो वह बस स्थानक के अंदर का चित्र है जहाँ पर लोगों को बैठने के लिए जगह है। लोग अपने या जिस गांव या जिस शहर वो जाना चाहते हैं वहाँ की बस आने तक रुकने के लिए या आराम से बैठने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी जगह बस स्थानक के अंदर है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। उसके बिल्कुल सामने एक बस वहाँ पर खड़ी हुई हमें इस नीली रेखाओं के अंदर आज बस स्थानक में होने वाली दूसरी जो बसेस है उसका एक चित्र बस का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। आगे हम देखते हैं कि उसके बिल्कुल सामने हमें यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर स्वच्छता गृह भी
दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो बस स्थानक की इमारत है, उस इमारत के ऊपर एक यहाँ पर संदेश, एक सुखद संदेश दिया है, जो है कि आपकी यात्रा सुखद हो। ऐसा एक संदेश बस स्थानक की इमारत पर लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बस स्थानक की दूसरी ओर हमें यात्रियों की सुविधा के लिए क्या किया, यात्रियों की सुविधा के लिए पीने की पानी की सुविधा भी यहाँ पर की गई हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर ऐसा पानी की जगह या पानी पीने की जगह हमें दिखाई दे रही है। यात्री अगर कोई किसी को प्यास लगती है तो उसे पीने के पानी की सुविधा भी इस बस स्थानक पे है। बस स्थानक की इमारत में दूसरी ओर बस को रुकने के लिए अलग अलग फलाट क्रमांक दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 फलाट क्रमांक हमें दिखाई दे रहा है। फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2 और फलाट क्रमांक 3। ऐसे 3 अलग अलग तरह के फलाट क्रमांक दिखाई दे रहे हैं। इन सभी फलाट क्रमांक में अलग अलग शहर या गांव जाने वाली गाड़ियाँ लगी हुई होती है। जैसे कि अगर फलाट क्रमांक 1 अगर हम देखें तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ रुकेगी वह एक ही गांव या एक ही शहर अलग अलग उस गांव में जाने वाली ही गाड़ी होगी। फलाट क्रमांक 2 की गाड़ी दूसरे गांव या दूसरे शहर जाएगी और कभी भी यहाँ वहाँ लगाई नहीं जाती। बिल्कुल जिस स्थान पर या जिस फलाट क्रमांक से वह जाने वाली है, बिल्कुल उसी के नीचे उस गांव की बस या उस शहर की बस लगी हुई हमें दिखाई दे रही है। आगे हम देखते हैं कि उन सभी बसों में से एक बस पर एक संदेश सभी यात्रियों के लिए यहाँ पर लिखा गया है। वह संदेश क्या है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यानी कि बस हो, बस स्थानक हो या जो भी यातायात की सुविधा सरकार द्वारा की जाती है, वह सारी सुविधाओं के लिए जो पैसा या संपत्ति लगती है वह राष्ट्र की होती है। राष्ट्र की होती है यानी कि वह संपत्ति किसकी होती है, तो वह हमारी संपत्ति होती है। इसलिए हमें इस राष्ट्रीय संपत्ति का हमेशा ध्यान जो है वो ध्यान रखना आवश्यक है। हमें कभी भी इसका नुकसान जो है नुकसान कभी भी करना नहीं चाहिए। हमें इसका हमेशा देखभाल जो है वह देखभाल इस राष्ट्रीय संपत्ति की करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार द्वारा ऐसी सुविधाएं की जाती है वह सारी सुविधाएं हमारे पैसों से ही होती है, यानी कि हमारी संपत्ति से ही होती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह सारी संपत्तियां जो है वह किसकी होती है, तो वह हमारी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर कभी कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो सबसे पहला लक्ष्य जो है वो इन्हीं बसों को लक्ष्य किया जाता है। इन्हीं बसों की तोड़फोड़ जो है वो अक्सर लोग करते हैं। ऐसे दंगे फसादों में किया जाता है। इसलिए इस बस पर यह इस प्रकार का संदेश लिखा गया है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बस के अंदर बस चालक हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उसके बिल्कुल नीचे बस वाहक यानी कि जिसे हम कंडक्टर कहते हैं वह भी टिकट बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ यात्री यात्रा करने के लिए बस के अंदर जाते हुए हमें इस बस स्थानक के चित्र में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ यात्री यहाँ पर बस स्थानक की ओर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें पुरुष हो, महिला और उनके साथ 2 बच्चे भी आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ और यात्री भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि जो बस से उतरकर दूसरी ओर जा रहे हैं। हमें बस स्थानक में एक अखबार बेचने वाला आदमी भी
दिखाई दे रहा है। जो यात्रा कर रहे हैं या जो व्यक्ति यातायात के लिए जा रहे हैं, उन सभी को जो अखबार के द्वारा अलग अलग तरह की खबरें पता चलती है, अलग अलग चीज़ें उन यात्राओं के बीच में उन्हें पता चले, इसलिए यहाँ पर बस स्थानक पर अखबार बेचने वाला आदमी भी हमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ उसके बिल्कुल सामने हमें एक और व्यक्ति दिखाई दे रहा है कि जो खाने पीने की सामान बेच रहा है। साथ ही साथ एक लड़का अपने पिता से वह खाने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बस स्थानक में लोगों को अगर कोई खाने की समस्याएं होती है तो वह इन व्यक्तियों से खाना लेकर या खाने की चीज़ें लेकर वह खा सकते हैं। तो इस प्रकार हमें बस स्थानक में खाने पीने की चीज़ें भी दिखाई दे रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, बस स्थानक इस चित्र के माध्यम से हमने यातायात के पहले साधन का या पहले साधन की जानकारी ली है। इस चित्र के माध्यम से हमने बस स्थानक में होने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी भी ली है। शहर में जो दूसरा चित्र है उस चित्र की जानकारी हम अगले वीडियो के अंदर लेंगे। धन्यवाद।